नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति दोवड़ा की धावड़ी वरिहद कृषि बहुउद्देश्य सहकारी समिति अध्यक्ष देवीलाल पाटीदार से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि लैंप्स के अंतर्गत किसानों को आने वाली प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु मैं प्रयासरत रहूंगा। तो आइए सुनते हैं संवाददाता मोहन नायक के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष श्रीमान देवीलाल पाटीदार के लैंप्स के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम पहुंचे हैं डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति दोवड़ा के अंतर्गत आने वाली वृहद कृषि बहुउद्देश्यीय धावड़ी और धावड़ी के यहाँ नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवीलाल जी पाटीदार बने हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अध्यक्ष महोदय से हम बात करेंगे कि किसानों की क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं और इन सारी समस्याओं पे चर्चा करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय से पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जीत पर। धन्यवाद जी। आप किसानों का आशीर्वाद रहा है और किसानों के लिए ही जो भी लैंप्स में समस्या आएंगी उनके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। तो अध्यक्ष महोदय, पहले तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई है, मतलब कब से आप राजनीति में? मैं किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा या विचारधारा से जुड़ा रहता हूं, तो मैं केवल मेरी अंदरूनी भावना ये रहती है कि किसानों का जो दुख दर्द लंबे समय से आज़ादी से अब तक किसी भी दल या विचारधारा ने भला नहीं सोचा है। और मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह जो पीड़ित, बिल्कुल आज के समय में सबसे ज़्यादा पीड़ित किसान है, उसकी भलाई के लिए जो सरकारी योजनाएं सरकार ने या प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो भी घोषित कर रखी है उनका मैक्सिमम लाभ ग्रामीण किसान तक पहुंचे, मेरी ये अंदरूनी इच्छा है। बाकी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा अलग रहती है, पर मेरी अंदरूनी इच्छा है कि जो भी प्रदेश केंद्र की सरकारों की किसान हितैषी योजना है उनका लाभ किसान तक बेहिचक, बेविवाद, बिना किसी विचारधारा के लाग लपेट के अंतिम किसान तक पहुँचे। तो आप भी एक काश्तकार हैं, तो किसानों की पीड़ा तो आप तो बहुत ज़्यादा जानते होंगे। तो किसानों की ऐसी मुख्य समस्या क्या है जो आपके लैंप्स के द्वारा संचालित की जाएगी? लैंप्स मुख्यतः किसानों के लिए समय पर खाद, बीज और अल्पकालिक ऋण की मुख्य ये तीनों व्यवस्थाएं हैं, उसको उपलब्ध कराना प्राथमिकता रहती है। बाकी जो हितैषी योजना है, किसान हितैषी योजना है, उनको भी मैं देखूंगा। उनका यदि लाभ किसानों को मिलता है तो सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मुख्यतः आज के समय में खाद बीज की समस्या है, वो समय पर उपलब्ध हो और सबको, किसानों को जोड़ करके अभी वर्तमान में 1588 मेरे लैंप्स में 1588 अऋणी कृषक हैं और 311 ऋणी कृषक हैं। इनकी संख्या बढ़ोतरी करके इस समिति से जोड़ करके उनको मैक्सिमम लाभ दिलाया जाए, ऐसी मेरी मंशा है। तो धावड़ी लैंप्स की बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, तो इसके अंदर कौन कौन सी ग्राम पंचायतें आती हैं? इसमें प्रथम धावड़ी, दूसरा देव सोमनाथ, तीसरी ओडवाड़िया, चौथी घटाऊ, पांचवी फलोज और छठी दोवड़ा ग्राम पंचायत इससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ कार्य क्षेत्र भी काफ़ी लंबा है आपके यहाँ लैंप्स के अंदर। तो ये मतलब जो लैंप्स में जो काश्तकार नए भी होंगे इसमें, तो उनको आप जोड़ना चाहेंगे या मतलब अऋणी सदस्य वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि भी हमारे देवीलाल जी पाटीदार यहाँ से अध्यक्ष बने तो हमें भी कुछ फ़ायदा मिलेगा? तो नए काश्तकारों को जोड़ने का और उनके लिए आप क्या करेंगे? मतलब मैं ये चाहूँगा कि समिति का बजट अच्छा हो और अऋणी कृषक हैं उनको ऋण दिलाया जाए और नए सदस्य जोड़े जाएं, ताकि मैक्सिमम लाभ सरकारी योजनाओं का सहकारिता के जरिए उन तक पहुंचाया जाए और जितना भी अन्य कृषि योजनाएं हैं उनका लाभ किसान तक पहुंचाया जाए, ऐसी इच्छा है।
तो इसके बाद में क्योंकि अपन बात काश्तकारों को ही कर रहे हैं, तो काश्तकारों की जैसे नहर से संबंधित, क्योंकि आपके यहाँ से एक नहर भी निकल रहे हैं, तो उनकी स्थिति कैसी है, दोहरे निर्माण वगैरह हुए हैं, कैसे क्या है, तो मतलब किसानों की ऐसी मुख्य समस्या आपको फील्ड के अंदर क्या लग रही है? मेरी ग्राम पंचायत धावड़ी जो अमरपुरा एनीकट की मेन कैनाल है, जिसमें लेफ्ट कैनाल उदयपुर ज़िले में जा रही है और राइट कैनाल मेरे ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई है, जिसका मेरी ग्राम पंचायत के एरिया तक ही पानी उपलब्ध होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जल ही जीवन है, उस धारणा को लेते हुए और के खेती में जहाँ भी जल उपलब्ध होता है वहाँ किसान खुश रहता है। तो जो भी पानी नहर के द्वारा सप्लाई होता है उसको खेत तक बिना वेस्टेज के पहुंचाने के लिए दोरों, यहाँ की भाषा में दोरा बोलते हैं, उन दोरों को पक्के दोरे निर्माण किए जाएं, ताकि जितना भी जल आज की समय में उपलब्ध है उसको खेत तक पहुंचाया जाए। और काफ़ी कुछ इस पे काम हो चुका है। मैं वर्तमान में जो भी ग्राम पंचायत की बॉडी है, जो भी सरपंच काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ा रहता हूँ और मेरा यही प्रयास रहता है कि अपने को खेती से जुड़े कार्य ज़्यादा किए जाएं। और चेक डैम है, एनीकट है, वो जल ग्रहण की योजना है, उनको जल स्तर बढ़ाने के लिए काम किए जाएं। और मेरा फोकस पूरा इस जल के लिए रहता है और जल का संरक्षण बहुत ज़रूरी है आने वाली पीढ़ी के लिए। और जल जितना आप बचत करोगे और जितना सदुपयोग करोगे उतना ही खेत में उत्पादन आपको मिलेगा। और जितना हमारे यहाँ लोग मतलब अभी जागरूक नहीं है जल के संरक्षण के प्रति, जितना जल नहर में आता है उसका सदुपयोग होना चाहिए, जितना अपने को चाहिए उतना ही, बाकी वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, इतनी मैं जागरूकता की कोशिश करूँगा। तो लास्ट सवाल ये है कि किसानों की बीमा राशि भी काट ली जाती है लैंप्स के द्वारा, तो अब जो पहले और अब में आप मतलब कैसे करने चाहेंगे कि उनकी बीमा राशि काट ली जाती है, उनको मुआवजा नहीं मिलता है, तो इसके लिए आप के क्या प्रयास रहेंगे? जहाँ तक अभी तक मेरी जानकारी में है, मैं वैसे अभी तक लैंप्स का पदभार, अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण नहीं किया है। जैसे ही मैं पदभार ग्रहण करूँगा, पूरी रिकॉर्ड देख करके किस प्रकार एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनियाँ प्रीमियम काट करके और उसका लाभ यदि किसानों को मिलता है, तो उस अनुसार जैसा भी रिकॉर्ड देख करके, मैं अभी इस मामले में अनभिज्ञ हूँ। हाँ, पूरा मेरे को लैंप्स की जानकारी नहीं है, तो मैं पूरा देख करके जितना भी मुझसे हो सके मैं इस धावड़ी लैंप्स को एक आदर्श लैंप्स बनाने की कोशिश करूँगा। तो अध्यक्ष महोदय जी, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद, आप मेरे लिए इतना समय निकाला और धावड़ी के काश्तकारों की आवाज़ आपके राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज़ तक पहुंचाने की कोशिश की, उसके लिए भी आपको शुक्रिया। और मैं आशा करता हूं आप इसी प्रकार किसान की आवाज़ बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे धावड़ी लैंप्स के अध्यक्ष देवीलाल जी पाटीदार। इन्होंने अच्छी समस्या किसानों की बताई है और यहाँ के सरपंच बॉडी और जन नेताओं से भी इन्होंने यही कोशिश करने की हमारे चैनल के माध्यम से की है कि दोहरे निर्माण होने चाहिए, जल संचय के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में काम हो तो होने चाहिए, तो वाटर लेवल बढ़ेगा और काश्तकारों को फ़ायदा मिलेगा। और देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव, ऐसे ही हम किसानों से जुड़े रहेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।